गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 9 निराली दिवाली का पेज नंबर 59 पढ़ेंगे। जैसा कि पेज नंबर 58 में आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि किस तरह चिन्नम्मा नाम की औरत के दोनों बच्चे पटाखे की फैक्ट्री में उनके हाथ जल गए थे और उन्होंने किस तरह से उसको हेल्प करने के लिए आलोक ने सोचा था और उसने अपने तरफ से 100 रुपये भी दिए थे। हाँ, तो चलो अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 59। हाँ, उसकी माँ ने एक ठंडी सांस लेते हुए सिर हिलाया। ठंडी सांस बेटा मुहावरा है, यानी हाँ एक शांति की सांस ली उन्होंने। वह तो मैं भी चाहती हूँ, मगर दिवाली भी तो है और ढेर सारे खर्चे हैं। अर्थात उसकी माँ ने उसकी बात ठंडी सांस यानी शांति से सुनी और हाँ हिलाई कि हाँ भाई 100 रुपये में तो कुछ नहीं होता, मैं भी ज़्यादा देना चाहती हूँ, पर क्या करूँ बेटा, सिर पर दिवाली का त्यौहार आ रहा है और घर में बहुत सारे खर्चे हैं और ज़्यादा दे पाना मुश्किल है। हम जितना कर सकते थे कर ही दिया। उसकी माँ ने उसे समझाया आलोक को कि बेटा हम जितना कर सकते थे उतनी हमने उसकी मदद कर दी। आलोक संतुष्ट नहीं था। रोती हुई चिन्नम्मा की छवि उसे परेशान किए जा रही थी। छवि यानी उसे बार बार चिन्नम्मा का चेहरा दिख रहा था और उसे संतुष्ट यानी संतोष नहीं हो रहा था। शाम को पार्क में सभी बच्चे चिन्नम्मा की लड़की के साथ घटी दुर्घटना की चर्चा कर रहे थे। यानी शाम को जब सारे बच्चे खेलने के लिए पार्क में इकट्ठा हुए तो सब लोग उसकी लड़की का, चिन्नम्मा की लड़की का के साथ जो दुर्घटना हुई थी अर्थात जो उसका हाथ जल गया था, सब उसी की चर्चा यानी उसी के बारे में बातें कर रहे थे। चिन्नम्मा के लिए दुखी हो रहे थे। वे सभी उसे बहुत चाहते थे। वो लोगों को चिन्नम्मा के लिए बहुत दुख हो रहा था और वे सब उसे बहुत चाहते थे। वह उनकी कॉलोनी में कई वर्षों से काम कर रही थी और अधिकतर बच्चे उसे तब से जानते थे जब उन्होंने चलना फिरना नहीं सीखा था। सभी की चिंता को देखते हुए अचानक आलोक को लगा कि कुछ किया जा सकता है। अब सारे बच्चे चिन्नम्मा के लिए बहुत दुखी हो रहे थे और सब उसे बहुत चाहते थे, बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वह कई वर्षों से उनकी कॉलोनी में, उनकी सोसाइटी में काम कर रही थी और उसमें से ज़्यादातर बच्चे, अधिकतर यानी ज़्यादातर बच्चे उसे तब से जानते थे जब वह चलना फिरना नहीं जानते थे, यानी बहुत छोटे थे, तभी से उसे जानते थे और सब उसकी बहुत चिंता कर रहे थे। सबको उनकी चिन्नम्मा की लड़की की बहुत टेंशन हो रही थी। अचानक आलोक को लगा कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए और आलोक ने सोचा कि हमें चिन्नम्मा के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं कि वो लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं। सारे बच्चे इकट्ठे होकर कुछ करने की सुनो सुनो, वह बोला, जो पैसे हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को पटाखे खरीदने के लिए दिए हैं, अगर हम उन्हें इकट्ठा करके चिन्नम्मा को उसकी लड़की के इलाज के लिए दे दें तो कैसा रहेगा। अपने पटाखों के पैसे मैं तो पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन उतने काफ़ी नहीं हैं। अब आलोक ने सोचा हमें कुछ तो करना ही चाहिए, तो वह सब अपने फ्रेंड्स को बोलता है क्योंकि दिवाली आ रही है, इसलिए सबके मम्मी पापा ने सबको पटाखे खरीदने के लिए पैसे दिए थे। तो वह कहता है कि भाई हमें हमारे मम्मी पापा ने पटाखे खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, अगर हम उन्हें इकट्ठा कर लें, कलेक्ट कर लें और चिन्नम्मा को उसकी लड़की के इलाज के लिए दे दें तो कैसा रहेगा, ऐसा वह क्वेश्चन रखता है। अपने पटाखों के पैसे तो मैंने पहले दे चुका हूँ, आलोक बोलता है, लेकिन उससे उसका इलाज नहीं हो पाएगा। उसके विचार का खामोशी से स्वागत किया गया, अर्थात सब लोग साइलेंट हो गए, अर्थात सबकी स्वागत किया यानी सब लोग रेडी हो गए, हाँ हो गई सबकी। तुम्हारा मतलब है पटाखे खरीदने के बजाय हम अपने पैसे उसे दे दें, दीपा ने संदेह भरी आवाज़ में पूछा। संदेह भरी यानी क्वेश्चन मार्क। दीपा कहती है कि यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे मम्मी पापा ने जो हमें पैसे दिए हैं वह सारे पैसे हम इकट्ठे करके और चिन्नम्मा को दे दें, ऐसा उसने संदेह भरी यानी उसने इस संदेह भरी आवाज़ में पूछना यानी क्वेश्चन मार्क। पटाखों के बिना दिवाली का क्या मज़ा, पटाखों के बिना दिवाली का क्या मज़ा, दीपक ने आपत्ति की, अर्थात दीपक ने उसको तकलीफ हो गई। दीपक को वो कहने लगा
कि बिना पटाखों के कैसे दिवाली मना सकते, दिवाली मतलब ही पटाखे फोड़ना होता है। वह गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी है, ऐसे में हम क्या मज़ा कर पाएंगे। और फिर पटाखों के अलावा दिवाली में और भी तो बहुत कुछ है, आलोक ने जवाब दिया। अब आलोक बोलता है कि वह गरीब लड़की अस्पताल में पड़ी। कौन गरीब लड़की बच्चों? चिन्नम्मा की लड़की, छोटी वाली। और वो लड़की अस्पताल में वो दर्द हो रहा है, ऐसे में हमें क्या मज़ा आएगी दिवाली मनाने की। और आलोक कहता है कि दिवाली के सिवाय भी तो हम पटाखे जलाने के सिवाय और भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आलोक का विचार बहुत ही अच्छा है, रोशन ने कहा। रोशन कहता है कि सही बात है, आलोक का विचार बहुत अच्छा है। दिवाली में हम एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, दिए जलाते हैं, नई मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को दिवाली की बधाइयाँ देते हैं, यानी हम बहुत कुछ और भी कर सकते हैं, ऐसे आलोक का कहना था। सब लोग चुप हो गए। रोशन उनमें सबसे बड़ा जो था, सब लोग चुप हो गए क्योंकि रोशन उनमें सबसे बड़ा था। सारे बच्चे प्राय वही करते थे जो वह कहता था। अब आलोक ने ऐसा कहा तो रोशन ने कहा कि भाई आलोक का ये विचार बहुत अच्छा है कि हम दिवाली में और कुछ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और रोशन इन सब बच्चों में सबसे बड़ा था, तो रोशन कहता था, वैसा सब लोग मानते थे। रोशन ने फिर कहा, चिन्नम्मा की लड़की के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम भी तो कहीं ना कहीं दोषी हैं। अब रोशन दूसरे बच्चों को समझा रहा था कि आज चिन्नम्मा की लड़की के साथ हुआ, उसमें हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, हमारा भी कहीं ना कहीं दोष है। चिन्नम्मा की लड़की जल गई, हमारा क्या दोष है, वह अब आगे समझा रहा है। तो देखो अब हम आगे पढ़ते। अब जब रोशन कहता है कि कहीं ना कहीं हमारा भी दोष है, वह कैसे भला? ज्योति परेशान होकर बोली। तो ज्योति परेशान होकर पूछती है कि ऐसे कैसे कि हमारा भी कोई दोष है। इस बात को ऐसे समझो, रोशन ने समझाया। अगर कोई भी पटाखे न खरीदता तो पटाखे की फैक्ट्री की जरूरत ही ना पड़ती, किसी के घायल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब रोशन इस बात को समझा रहा है कि सबका दोष कैसे है। जब ज्योति परेशान होकर पूछती है कि भाई हमारी कैसे गलती है, हमारा क्या कसूर हो गया, हमारा क्या दोष है, तो इस बात को रोशन समझाता है कि अगर हम दिवाली में पटाखे ही ना फोड़े तो पटाखे की फैक्ट्री ही नहीं डलेगी, फैक्ट्री नहीं डलेगी तो उसमें बच्चे काम नहीं करेंगे, बच्चे काम नहीं करेंगे तो किसी का हाथ नहीं जलेगा, पटाखों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी के घायल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चों ये मुहावरा है, सवाल पैदा नहीं होता यानी कोई उसमें काम नहीं करेगा तो कोई जलेगा कैसा। इस प्रकार उसने यह बात स्पष्ट की कि दूसरे बच्चे या दूसरे लोग किस प्रकार इसमें दोषी हैं। किसने समझाया बच्चों ये बात? रोशन ने, जो उन बच्चों में सबसे बड़ा था। मुझे तो पटाखे बहुत पसंद है, चिराग चिल्लाया। रोशन की ये बात समझाने पर चिराग नामक लड़का ज़ोर से बोलता है कि भाई मुझे तो पटाखे बहुत पसंद है। तो बच्चों अब ये पेज यहाँ पर पूरा होता है, इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी। तब तक आप FA2 की तैयारी कीजिए। अब इसके आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी। आप FA2 की तैयारी कीजिए। 22 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है, सारे MCQ टाइप में आएंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैंने भी आपका ऑनलाइन क्लास ली थी और आपको कहा था कि आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ भी समझ ना आए तो पूरा लेसन पढ़िएगा। थैंक यू।